So hello guys, this is Kanish and welcome to the another episode of CA plus editorial. ओके सो आज हम लोगों का थर्ड सेशन है. सो चलिए देखते हैं. सो बेसिकली इसमें क्या है, NHPC साइंस MOU विथ पावर मिनिस्ट्री. सो NHPC ने पावर मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया. किस लिए? डिटेलिंग टारगेट फॉर द ईयर 2021 के लिए. ठीक है. सो यहाँ NHPC को देख लेते हैं. सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड NHPC लिमिटेड. ठीक है. नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC का फुल फॉर्म. ठीक है. साइन MOU परफॉर्म बेस्ड MOU साइन किया है विथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ. ठीक है. तो कौन कौन ने साइन किया है? PFC एंड NHPC ने किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ. ठीक है. इन न्यू दिल्ली में. ठीक है. डिटेलिंग वेरियस टारगेट टू अचीव. सो इनके वेरियस टारगेट, जितने भी टारगेट होंगे 2021 के लिए. ओके. सो अब यहाँ पास कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. यहाँ पास हम NHPC एंड PFC के बारे में कुछ देख लेते हैं. ठीक है. सो बेसिकली NHPC नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन. ठीक है. इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरी हाइड्रो पावर यूटिलिटी एंड शेड्यूल्ड मिनी रत्न इंटरप्राइज. सो NHPC क्या है? मिनी रत्न इंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन कंपनी है. ठीक है. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? फरीदाबाद, हरियाणा. सो अबाउट PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या है? शेड्यूल 1. सो शेड्यूल 1 में जो एक क्या है, नवरत्न नवरत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर की. सो एक नवरत्न कंपनी है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन्ड कंपनी है. ठीक है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में. ओके. सो अब यहाँ पास कुछ देख लेते हैं. सो संजीव नंदन सहाय सेक्रेटरी हैं किसके? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के. ठीक है. एंड अभय कुमार सिंह कौन है? चेयरमैन एंड MD ऑफ किसके? NHPC के. ठीक है. ये आप लोगों को याद रखना है और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो चलते हैं जो इनसे रिलेटेड जो रिसेंट न्यूज़ अभी रिसेंट में हुई थी, उन न्यूज़ को हम कवर करते हैं. सो जुलाई 2020 को क्या हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर. ठीक है. उन्होंने क्या किया? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार के सिंह इनोवेटेड. सो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के कौन है? मिस्टर राजकुमार सिंह. इन्होंने क्या किया? एक इनोग्रेशन किया. ठीक है. 2 इनिशिएटिव किसके लिए? एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL एंड किस पर? फोक्सिनो एनर्जी इफिशिएंसी के लिए एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ किया. ठीक है. इनोग्रेशन किया. इम्प्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी एंड प्रमोटिंग ई मोबिलिटी. सो किसके लिए? जो आंतरिक वायु है. ठीक है. इंडोर एयर क्वालिटी एंड प्रमोटिंग ई मोबिलिटी के लिए. ठीक है. तो ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए. सो अब चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है ऑन जून 5, 2020 अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. सो किसमें? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में, WED में सेलिब्रेशन किया गया. सेलिब्रेशन क्या किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के द्वारा पावर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी. जो कौन है मिनिस्टर ऑफ पावर? राजकुमार सिंह है. इन्होंने क्या किया? इनिशिएट द कमिट कैंपेन. सो इन्होंने क्या किया? एक कैंपेन को इनिशिएट किया. ठीक है. शुरू किया फॉर बिलियन न्यू एनर्जी रिलायंट फ्यूचर. ठीक है. एक एनर्जी से परिपूर्ण फ्यूचर के लिए इन्होंने क्या किया? एक कैंपेन चलाया. ओके. सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर. सो अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ पावर. सो कौन है? राजकुमार सिंह. इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? अर्रा, बिहार. ठीक है. सो नेक्स्ट न्यूज है राजनाथ सिंह लॉन्च्ड IDEX फॉर फौजी ड्यूरिंग IDEX वर्चुअल इवेंट. सो न्यू दिल्ली में बेसिकली इवेंट हुआ जिसमें IDEX वर्चुअल इवेंट में जो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? IDEX फॉर फौजी. ओके. तो बेसिकली अब हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ पास अबाउट IDEX. सो इनोवेशन फॉर डिफेंस
एक्सीलेंस, IDEX का फुल फॉर्म है, ठीक है। सो IDEX इनिशिएटिव वाज लॉन्च, ये कब लॉन्च किया गया था? 2018 में, बाई किसके द्वारा? डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, DDP के द्वारा, ठीक है। बस यहाँ पास यही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं रिलेटेड न्यूज, जो इनसे रिलेटेड न्यूज अभी करंट में आई थी। ऑन मई 2020 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, DDP के द्वारा क्या किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन और टू फर्दर इनकरेज प्रोक्योरमेंट फॉर द लोकल सप्लाईज, बूस्ट मेक इन इंडिया। सो बेसिकली मेक इन इंडिया को डिफेंस सेक्टर में बूस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया? 26 डिफेंस आइटम। सो इन्हें 26 डिफेंस आइटम आउट ऑफ 127 टू 127 में 26 डिफेंस आइटम को क्या किया? अंडर क्लास 3। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो कानून है उसमें जो क्लास 3 का फर्स्ट है उसमें के अंदर क्या किया? पब्लिक प्रोक्योरमेंट, प्रेफरेंस ऑफ मेक इन इंडिया ऑर्डर, ठीक। तो इसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट को अर्थात पब्लिक इसमें बना सकती है, तो ठीक, कोई MSME आगे 26 डिफेंस आइटम को बना सकता है, ओके। सो अब चलते हैं सेकंड न्यूज़ की ओर। ऑन 28 अगस्त 2020 इंडिया एंड सिंगापुर, सो इंडिया और सिंगापुर ने क्या किया? कैरिड आउट अ रिव्यू ऑफ दियर डिफेंस टाइज। सो ने रिव्यू किया, ठीक है। रिव्यू मतलब उसको देखना, ठीक है, उसका रिव्यू करना कि कैसा है वो चीज़, ठीक है। रिव्यू किया उन्होंने, फिर से रिव्यू किया अपने क्या? डिफेंस टाइज। तो उन्होंने डिफेंस टाइज को, रक्षा जो समझौते उनको रिव्यू किया, किसके द्वारा? एक वर्चुअल मीट के द्वारा। आप लोगों को पता है कोविड-19 के कारण हमेशा वर्चुअल ही मीटिंग अब होती हैं, जो जितनी भी होती हैं, ठीक है। ऑफ द 5th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, DPD। सो ये कौन सा? जो ये इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, ये कौन सा था? 14th था, ठीक है। द DGP वाज द को चेयर्ड बाय, किसके द्वारा को चेयर्ड किया गया? इंडिया डिफेंस सेक्रेटरी कौन से थे? डॉक्टर अजय कुमार। इनको भी आपको याद रखना है। इंडिया डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार एंड परमानेंट सेक्रेटरी डिफेंस सिंगापुर के कौन से? मिस्टर चैन हैंग की, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। साउथ ईस्टर्न रेलवे लॉन्च्ड, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे SER ने क्या लॉन्च किया है? ऑपरेशन माई सहेली ऑपरेशन को लॉन्च किया है। किसके लिए? टू एनहांस सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर। जैसे आपको पता होगा माई सहेली से वैसे ही लग रहा है। सो साउथ ईस्टर्न रेलवे ने क्या लॉन्च किया? माई सहेली। किसके लिए? टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर, ओके। सो आप लोगों को यही बस याद रखना है अबाउट द साउथ ईस्टर्न रेलवे। सो इनके जनरल मैनेजर कौन है? संजय कुमार मोहंती, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो साउथ है, साउथ ईस्टर्न मीन्स साउथ, ये हो गया ईस्टर्न, ये हो गया, तो कोलकाता का यहाँ पास, ओके। सो अब चलते हैं कुछ रिसेंट न्यूज जो इससे रिलेटेड थी। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल, सो हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC along the Hyderabad City Police launch। सो हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस ने क्या लॉन्च किया साथ में मिलके? सी ट्रिम्प थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। सो इक्वलिटी, रिस्पेक्ट और एम्पावरमेंट किसके लिए? स्त्रियों के लिए, ठीक है। और उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? स्त्री, टू सपोर्ट द एम्पावर वुमेन विक्टिम एंड डोमेस्टिक वायलेंस। सो बेसिकली वही जो घर की प्रताड़ना होती है उसको लड़ने के लिए उन्होंने स्त्री ट्रम्प को लॉन्च किया, ठीक है। स्त्री एक मूवमेंट टाइप का जो उसको लॉन्च किया, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है स्त्री का? सी ट्रम्प थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया, स्त्री प्रोग्राम, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म क्या है? सी ट्रम्प थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। सो अबाउट SECR ये तो बता दिया हमने। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की और ये भी रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ है, NTPC वालों के लिए। तो
जरूरी है। तो इंडिया रेलवे रोल्ड आउट यूजर डिपोट मॉड्यूल अक्रॉस वेस्टर्न रेलवे। सो इंडियन रेलवे ने क्या किया, एक मॉडल रोल आउट किया जिसको किसके लिए, डिपोट मॉड्यूल अक्रॉस वेस्टर्न रेलवे के लिए। ओके, सो रोल्स ओवर यूजर मॉड्यूल अक्रॉस वेस्टर्न रेलवे। सो अब यहाँ पास ये देखिए कि वर्चुअली किसके द्वारा रोल्ड आउट किया गया है, पीसी शर्मा के द्वारा, जो मेंबर है किसके, ट्रांजैक्शन है रोलिंग स्टॉक TNRS के, ठीक है। सो अब आप लोगों को यहाँ क्या पॉइंट याद रखने हैं, स्टैटिक पॉइंट्स है कुछ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है, पीयूष वेद प्रकाश गोयल, या जिनको पीयूष गोयल बोलते हैं, ठीक है। और रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, विनोद कुमार यादव, ठीक है, इंडियन रेलवे के। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। प्रेसिडेंट गिव्स असेंट फॉर द टैक्सेशन एंड अदर लॉज। सो क्या है, प्रेसिडेंट ने क्या किया है, असेंट दिया है किसके लिए, टैक्सेशन और अन्य लॉज के लिए। ओके, सो अब आप लोगों को इसमें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। ये कुछ जो लॉज हैं उनके बारे में पूरा बताया गया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे अब हम लोग इसमें ये याद रख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT, ठीक है। इनके चेयरमैन कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी, एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ओके, सो अब चलते हैं इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ आई थी। सो इसमें कुछ रिलेटेड न्यूज़ है नहीं इम्पोर्टेंट। सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। 6th JCC मीट, सो छठा JCC मीट हुआ था जिसमें डिस्कस किया गया, ठीक है। जिसमें क्या डिस्कस किया है, रोहिंग्या मुस्लिम जो और जो इशू है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और जो टेररिज्म में इशू है, ठीक है। अरे टेररिज्म, ओके, जो आतंकवाद किसके बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। JCC मीट किसके बीच में हुई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा हुई है, वो एक वर्चुअल मीटिंग के द्वारा हुई, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग ही सब हो रही है। किसके द्वारा को चेयर किया गया, AK अब्दुल मोमेन, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ये AK अब्दुल मोमेन, ठीक है। ये मुस्लिम है तो बांग्लादेश, ऐसे याद आप रख सकते हैं। एंड यहाँ के अपने जयशंकर भैया तो है ही है, डॉक्टर जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्टर। सो अब इसमें द टू साइड्स रिव्यूड, दोनों साइड ने क्या किया, रिव्यू द प्रोग्रेशन मेड इन बायलैटरल रिलेशंस। सो बायलैटरल जो द्विपक्षीय, सो दोनों साइड के जो रिलेशंस हैं इम्प्लीमेंटेशन फॉर इम्प्लीमेंट करने के लिए किसमें, जी टेकिंग द ड्यूरिंग द 5th JCB मीटिंग हेल्ड न्यू दिल्ली। जो मीटिंग कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में। कैसी वर्चुअली हुई है, कब हुई है, फरवरी 2019 में जो हुई थी विद द बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आई थी न्यू दिल्ली में अक्टूबर 2019 में, ठीक है। सो अबाउट बांग्लादेश, प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना, कैपिटल ढाका, करेंसी बांग्लादेश टका। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ये सुरेश प्रभु जी की पिक है। G20 सरपास, सो उन्हें सरपास कर दिया। मीटिंग रिफ्लेक्ट कलेक्ट एक्शंस बाय फॉर्म टू ट्रैकिंग COVID-19, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, 1 सितंबर 29 2020, सो सितंबर 29 2020 क्या हुआ, 3rd G20 शेरपा मीटिंग हुई है, ठीक है। जिसमें क्या गया, टू प्लेस वर्चुअली हुई है, कहाँ, सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी में। ओके, सो द मीटिंग डिस्कस, जिसमें क्या डिस्कस किया था, एक्शन टेकन बाय फोरम फॉर ट्रैकिंग। सो एक्शन जो लिए गए फोरम के द्वारा, क्या किसने क्या करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, किसकी ट्रैकिंग करने के लिए, सितंबर 29 2020। 3rd G20 शार्प मीटिंग ऑन द प्लेस ऑफ सऊदी अरेबिया, यस, ठीक है। डिस्कसिंग द एक्शन ट्रैकिंग COVID-19 पैंडेमिक, सो COVID-19 पैंडेमिक की ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। सो सुरेश प्रभु
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ के हैं, राज्यसभा के, रिप्रेजेंटेड इंडिया, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ही इस मीटिंग में, ठीक है, बाई वर्चुअली, ठीक है, इन इंडिया सरपास असेंबली G7 एंड G20। सो G7 एंड G20 में किया। ये मीटिंग कौन सी हुई है, G20 की थर्ड मीटिंग हुई, ठीक है। सो फर्स्ट ईवर वर्चुअल G20 लीडर समिट। सो ये कौन सा ये समिट हुआ है जो फर्स्ट हुआ है, ये फर्स्ट G20 का वर्चुअल समिट हुआ है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, फर्स्ट ईवर वर्चुअल G20 लीडर समिट टेक प्लेस वर्चुअली November 21 to 2020। ये G20 समिट होगा, विल बी चेयर, जो किसके द्वारा चेयर किया गया, सऊदी अरेबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सईद। ओके, सो हम कुछ याद रखना चाहिए हमको अबाउट G20 ग्रुप, ठीक है। अबाउट इसमें कितने हैं, 9 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। सो इसमें बेसिकली 9 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन में पूरे यूरोप के लगभग सभी कंट्रीज आती हैं, ओके। सो कौन कौन सी 19 कंट्रीज हैं, ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया फेडरेशन या रसिया बोल सकते हैं, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूएस। ओके, सो लगभग सभी कंट्रीज आ गई इसमें। सो G20 प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया, जो ये 2020 की थीमें थी, ठीक है। ये कहाँ हुई थी, बेसिकली मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया में, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, रिलीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21 सेंचुरी फॉर ऑल। सो रिलीजिंग करना है पूरी अपॉर्चुनिटी 21 सेंचुरी के लिए, ठीक है, सभी के लिए। तो चेयरमैन कौन था, सऊदी अरेबिया के किंग कौन, अभी हमने नाम बताया, ठीक है, दोबारा ना बताएंगे। सो रिसेंट न्यूज़ जो आई थी इन सब से रिलेटेड, सो ऑन अप्रैल 30 अप्रैल 2020 एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर मीटिंग। सो इसमें क्या हुआ था, वर्चुअली मीटिंग हुई थी, कौन सी, G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, हेल्ड डिस्कस द चैलेंज पास्ट बाय द आउटब्रेक ऑफ द, जो बेसिकली कोविड-19 में जो चैलेंज आए हैं उनको पास्ट करने के लिए, ठीक है, के लिए वो जो चैलेंज को बेसिकली उस चैलेंज से निपटने के लिए जो क्या हुआ है, तो उससे निपटने के लिए डिस्कशन हुआ इस मीटिंग में, ठीक है। टू फॉर द ग्लोबल रिस्पॉन्स डिजिटल टेक्निक के थ्रू, ओके। सो इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय कौन, इंडिया की ओर से था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, कौन सा था, रवि शंकर प्रसाद जी हैं, कौन है, लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, रवि शंकर प्रसाद जी हैं। सो बेसिकली बहुत सारी मिनिस्ट्री ये संभाल रहे हैं। सो मेंबर ये तो हम लोग ने अभी पता कर लिया। सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है 2020 की, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पोस्ट कोविड-19 कब हुई है, सितंबर 29 टू सितंबर 30, ठीक है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है, ओके। आप लोग याद रखिएगा। एड्रेस द, उन्होंने क्या किया, GCTC एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है बाई किसके द्वारा, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, GCTC, ठीक है। सो GCTC को श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एड्रेस किया गया, ठीक है, जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, GCTC के द्वारा, ठीक है। सो इसकी बेसिकली थीम क्या थी, एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड।
वर्ल्ड। सो कोविड-19 के बाद जो वर्ल्ड होगा उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर के बारे में बात की गई। सो GCTC का ये क्या है, एक इंटरनेट, ठीक है। सो ये एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NGOs वगैरह होते हैं। सो लोकेशन इसकी कहाँ है, नोएडा यूपी में है, ओके। सो अब चलते हैं कुछ एक्विजिशन न्यूज़ की ओर, ठीक है। सो ऑन सितंबर 29, 2020 फ्लिपकार्ट एंड बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी कंपनी है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक टाइम पर इंडिया की टॉप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो गई थी, SBI इंश्योरेंस को पीछे करके, ठीक है। सो फ्लिपकार्ट एंड बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने क्या क्या पार्टनरशिप किया है टू ऑफर, किसके लिए? टू ऑफर डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस। सो बेसिकली जो डिजिटल सुरक्षा है उसके लिए इन्होंने इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, फॉर कस्टमर विश टू कवर देमसेल्फ। सो कस्टमर्स के लिए तो बेसिकली क्या होगा, फ्लिपकार्ट में बजाज अलियांज की जो फाइनेंशियल इंश्योरेंस है वो कस्टमर के लिए, फ्लिपकार्ट के कस्टमर के लिए अवेलेबल होंगी, ठीक है। सो क्या किया गया है, सितंबर 29 फ्लिपकार्ट एंड बजाज अलियांज कंपनी का पार्टनरशिप डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस विच कवर देमसेल्फ अगेंस्ट फाइनेंशियल लूज रिजल्टिंग फॉर साइबर अटैक। सो बेसिकली जो साइबर अटैक, जो जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उनसे जो किसी कस्टमर का पैसा चला गया, ठीक है, तो उसकी इंश्योरेंस के बदले तो उसकी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, कौन देगा? बजाज अलियांज। और ये सब इसकी पॉलिसी कहाँ बिकेंगी? फ्लिपकार्ट में, ओके। सो ये हुई बात। अब दूसरी क्या हुई, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस विल बी इंट्रोड्यूस ऑन फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली हमने वही बता दिया। सो ये कहाँ पास होगा? फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर इनकी जो इंश्योरेंस होंगी वो बिकेंगी, ओके। सो अबाउट फ्लिपकार्ट, CEO कौन है इनके? कल्याण कृष्णमूर्ति। हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। अब अबाउट बजाज अलियांज ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी, सो MD एंड CEO कौन है? तपन सिंघल। और हेड ऑफिस कहाँ है? येरावड़ा, पुणे में, ओके। सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। सो ऑन सितंबर 29, 2020 the RBI deferred implementation of a provision made under Basel II April due to COVID-19। सो ये कुछ न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इसमें यही याद रखें कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कब फाउंड हुआ था? 1 अप्रैल 1935 RBI एक्ट के थ्रू। और गवर्नर कौन है अभी करंट में? शशिकांत दास जी। और ये कौन से सब्जेक्ट से हैं? ये हैं हिस्ट्री से, ओके। तो बेसिकली ये ऐसे पहले गवर्नर हैं। और डिप्टी गवर्नर कौन है? सो 4+1 होते हैं, ठीक है। सो डिप्टी गवर्नर है बिहू प्रसाद कनुंगो, दूसरे महेश कुमार जैन, तीसरे माइकल देवव्रता पत्रा और फोर्थ तो अभी कोई नहीं है, इनको अपॉइंट करना है, ओके। सो रिसेंट जो न्यूज़ RBI की आई थी उनको हमने अभी कवर किया है, शायद कल या परसों के सेशन में, तो इसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे। आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। इंडियन बैंक जिन्होंने क्या किया, लॉन्च किया है ग्रीन इनिशिएटिव फॉर किसके लिए? EBE नोट्स के लिए, ओके। सो लेट्स सी, चलते हैं कि देखते हैं क्या होता है। 29 सितंबर 2020 इंडियन बैंक इन्होंने लॉन्च किया है IBE नोट। अब ये क्या है? अ ग्रीन इनिशिएटिव टू इनेबल टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट। तो बेसिकली बैंकिंग में, ठीक है, पेपरलेस पूरे वर्किंग के लिए इन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव IBE नोट को, इंडियन बैंक ई नोट को लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये क्या है? दिस टूल, सो ये क्या टूल क्या करेगा? इनेबल प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग द नोट्स
पुट अप टू वेरियस ऑफिशियल डिजिटली, ठीक है। सो बेसिकली पूरे ऑफिस को डिजिटल बना देगा ये, और कुछ नहीं है। ओके, सो द बैंक फॉर दिस इनिशिएटिव हैज़ कस्टमर शेयर पॉइंट ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो बेसिकली इनिशिएटिव हैज़ कस्टमाइज, तो ये कस्टमाइज किया जाए किसके द्वारा, एक कस्टमाइज किया जाए शेयर पॉइंट के द्वारा। अब शेयर पॉइंट क्या है, वो ये क्या है, फीचर है किसका, MS ऑफिस का, ठीक है। द बैंक आल्सो लॉन्च द इंड गुरु एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द, सो इसके लिए क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी। सो ट्रेनिंग किसके द्वारा, किसके द्वारा दी गई जाएगी, वो इंड गुरु लॉन्च किया गया है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किसके लिए, इंडियन बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए, जो इसमें सीख सकें, फिर इस डिजिटली वर्क को कर सकें, ठीक है। सो बेसिकली इसमें वही है, टाइम बचत करेगा, ठीक है। प्रिंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, सो जो प्रिंटिंग में है और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस उसको कम करेगा। सो यहाँ पास माइक्रोसॉफ्ट लीडिंग कंपनी है, बस ये और कुछ नहीं है। सो अब चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो ये है अबाउट इंडियन बैंक। सो MD and CEO कौन है, पद्मजा चुंद्रू, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सो हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में, इसका हैदराबाद तेलंगाना में है, ओके। प्रेसिडेंट कौन है, अनंत महेश्वरी, ओके, माइक्रोसॉफ्ट के। अब चलते हैं SBI का, अमेरिकन एक्सप्रेस, क्या किया है इन्होंने, ऑफरिंग फ्रॉम प्रीमियम कस्टमर। सो SBI कार्ड और पेमेंट सर्विस लिमिटेड, SBI क्या है, कार्ड क्या है, एक पेमेंट सर्विस लिमिटेड है। जैसे आप लोग पे SBI कार्ड हो गया, फिर मास्टर कार्ड हो गया, ऐसे कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो SBI कार्ड्स ने किसके लिए के साथ किया, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल नेटवर्क सर्विस, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल नेटवर्क सर्विस टू प्रोवाइड ग्लोबल बेनिफिट्स एंड ऑफर प्रिविलेज फॉर दिया। तो वही कस्टमर्स के लिए विभिन्न प्रकार के ऑफर्स के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ SBI कार्ड ने क्या किया है, डील की है, ओके, या बोला जाए करार किया है, ओके। सो अबाउट SBI कार्ड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, SBI कार्ड MD CEO कौन है, अश्विनी कुमार तिवारी, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल नेटवर्क सर्विस चेयरमैन कौन है, स्टीफन जे स्क्वेरी। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क कहाँ है, USA में। सो बेसिकली इनसे रिलेटेड कुछ न्यूज हम लोग देख सकते हैं रिसेंट की। उसी ऑन फरवरी 2020 जो किया गया है, SBI कार्ड और पेमेंट सर्विस लिमिटेड, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड हैज़, ये एक ही कंपनी है, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड हैज़ इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ लैंडमार्क ग्रुप। तो इसने पार्टनरशिप किया है कि किसके साथ, लैंडमार्क ग्रुप ने, ये SBI कार्ड्स ने, ठीक है। किसके लिए, ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, लैंडमार्क ग्रुप एक क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप है किसमें, हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। टू लॉन्च थ्री न्यू रिटेल ऑन ब्रांड क्रेडिट कार्ड, लाइफ स्टाइल होम्स एंड सेंटर कार मैक्स SBI कार्ड एंड स्पार कार्ड, लैंडमार्क ग्रुप ब्रांड लाइफ स्टाइल होम सेंटर मैक्स। सो बेसिकली इन्हीं के साथ मिलकर क्या किया है, इन्होंने कार्ड्स लॉन्च किए हैं, सेंट्रल SBI कार्ड, मैक्स SBI कार्ड एंड स्पार SBI कार्ड, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन September 21, 2020 द ऑर्डर टू इनेबल कस्टमर टू यूज द SBI क्रेडिट कार्ड टू मेक कार्ड पेमेंट यूजिंग Google Pay app on their Android smartphone. SBI card has collaborated with Google. So basically SBI कार्ड्स SBI के ग्राहक यूज कर सकें किसमें, गूगल पे में, इसके लिए उन्होंने SBI ने गूगल के साथ टाई अप किया है, ओके। सो अब चलते हैं अबाउट SBI कार्ड पेमेंट सर्विस। ये तो आप लोगों को पता है, अश्विनी कुमार तिवारी, MD and CEO हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा। अबाउट MX ये हमने बता दिया।
सो अब चलते हैं बिजनेस न्यूज़ की ओर। कुछ टाटा स्टील CSIR साइन MOU टू कोलैबोरेट इन CCUS। सो बेसिकली टाटा स्टील एंड CSIR ने MOU साइन किया है किसके लिए, कोलैबोरेशन के लिए CCU में। अब CCUS क्या होता है, द कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ CCUS। सो अब चलते हैं CCUS क्या होता है। 1 सितंबर 2020 काउंसिल CSIR, ठीक है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मेरे साथ बोलिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साइन MOU टू वर्क टुगेदर, किसके लिए वर्क करेंगे, इन द एरिया ऑफ CCUS मीन्स कार्बन कैप्चर इंस्टॉलेशन एंड स्टोरेज। तो कार्बन के कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड उसकी स्टोरेज के, ठीक है। बोथ साइड हैज साइन MOU, दोनों साइड ने MOU साइन किया टू मीट द इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। सो इंडिया की बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड को के लिए टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम टू मीट द कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। सो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है, उनके कमिटमेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाएंगे, ठीक है। और CCU प्ले अ वर्चुअल रोल, किसमें लिए एक महत्वपूर्ण रोल CCUS रोल इंडिया फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। सो बेसिकली यस, CCUS इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पास टाटा के अलावा कोई, मेरे को नहीं लगता कोई कंपनी भी आ सकती है। सो प्रेसिडेंट कौन है CSIR के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, डायरेक्टर शेखर सी मंडे, और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ के नहीं, इसी में कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। 6 मई 2020 नेशनल, सो NRDC फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मेरे साथ बोलिए, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट एंड साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रिपेयर्ड पेंडेमिक। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये NRDC फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो CSIR के ये तो बता दिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के अपॉइंटमेंट की ओर। अब चलते हैं। अब शेखर कपूर को डायरेक्टर किसके गया है, FTI फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। ओके, कितने साल की उम्र के हैं, 74 साल की उम्र के हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। बंगाल पीरलेस अपॉइंट्स फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर सौरव गांगुली एज ब्रांड एम्बेसडर। बंगाल पीरलेस ने क्या किया है, अपॉइंट किया है सौरव गांगुली को ऐसा ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अब यही याद रखिएगा आप लोग, ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज RIL की है। इसमें जनरल अटलांटिक क्या करने वाला है, 3675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसमें से उसको 0.84% का शेयर मिलेगा, ठीक है। किसमें, RIL की जो रिटेल सर्विस है, ठीक है, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL, जिसमें जियो मार्ट वगैरह आते हैं इसमें। ओके, सो अब चलते हैं RIL CMD चेयरमैन एंड MD कौन है, मुकेश अंबानी जी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अबाउट जनरल अटलांटिक CEO कौन है, विलियम E फोर्ड। कहाँ की कंपनी है, ये है USA की। ओके, अब रिसेंट न्यूज जो आई थी इस सबसे रिलेटेड, कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। ओके, जनरल अटलांटिक के MD एंड हेड ऑफ इंडिया कौन है, इंडिया के और साउथ ईस्ट एशिया के। ओके, संदीप नाइक, ठीक है।
सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। ऑन सितंबर 29, 2020 द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने क्या किया, अंडर सेक्शन 31 फर्स्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2020 अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ सर्टन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 20 प्रोजेक्ट ऑफ RMZ ग्रुप। सो RMZ ग्रुप के कुछ एक्विजिशन को अप्रूव किया है 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग इन किसमें, CO वर्क्स में। ओके, COWRX इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% शेयर को अप्रूव कर दिया बाई बुकफील्ड प्राइवेट लिमिटेड। किसके द्वारा, बुकफील्ड प्राइवेट के द्वारा। DFC दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर लिमिटेड है। ओके, सो अब इसमें CCI हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली इंडिया में, ठीक है। अशोक कुमार गुप्ता इसके चेयरपर्सन है। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। साइंस एंड टेक इंडिया सक्सेसफुली क्या किया है, इसने मिसाइल टेस्ट किया है। इसकी रेंज कितनी है, अबाउट 400 किलोमीटर, ब्रह्मास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, किसके द्वारा किया गया है, DRDO एंड ब्रह्मोस एयर स्पेस के द्वारा, ठीक है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ओके, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। सो अपडेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। ऑन सितंबर 7, 2020 DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक व्हीकल। इन्होंने ये जो मिसाइल्स होती हैं इनको टेस्ट करने के लिए जो व्हीकल होता है वो, ठीक है, उसको इन्होंने लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, HSTDB यूजिंग द इंडिजिनसली डेवलप्ड। सो भारत में निर्मित कौन सी, स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम, ठीक है। स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम इन इट सेकेंड अटेम्प्ट। सो दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया। इट विल बी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्रूज मिसाइल सिस्टम DRDO। सो DRDO के द्वारा जो अभी नई न्यू मिसाइल्स आने वाली हैं फ्यूचर में, उनके लिए ये एक व्हीकल जिसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। DRDO के चेयरमैन ये तो बता दिया, हेडक्वार्टर भी कहाँ है ये लोग ये भी बता दिया। सो अब चलते हैं इम्पोर्टेंट डेज की ओर। इंटरनेशनल